नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में। आज हम आप लोगों को करंट अफेयर के कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेकर बच्चों बैठें और साथ ही में नोट करते रहें। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे जो आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो बच्चे भी आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों चलो आज ले चलते हैं आपको सेशन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो भैया ये आपका है 10 दिसंबर को। हाल ही में मतलब 10 दिसंबर को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। संसार की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? तो ये भैया 1948 ईस्वी में अपनाई गई मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी UHDR की स्मृति में मनाया जाता है, उसको याद किया जाता है। 10 दिसंबर को व्यक्तियों और इसमें क्या होता है, हमारे जो है अधिकारों के बारे में, हमारी स्वतंत्रता के बारे में वर्णित है। हमारे कुछ स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उनको बताया गया है। इन अधिकारों को याद दिलाने के लिए आपको और आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। ओके, जल्दी इस क्वेश्चन को लिखें, फिर दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लिख रहा हूं, लिखते रहें और साथ ही में कमेंट करते रहें। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, बच्चों को शेयर भी करते रहिएगा। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जरूर जुड़े और डेली ये टारगेट बना के रखे कि सुबह उठना है तो हमको कुछ खास करना है, कुछ याद करना है, कुछ स्मरण करना है। जिस व्यक्ति ने टारगेट ही नहीं बनाया, आपका डेली का एक टारगेट होना चाहिए कि हमको ये करना है। समय तो किसी के पास नहीं, तो इसलिए टारगेट बना के अपना काम करिए। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डबल स्टार वाला है। हाल ही में भारत का पहला, जहां पर कोई चीज पहला जुड़ जाए समझ लो उसको स्टार कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट हो गया। पहला 24x7 ओपन नेटवर्क ON कोर्ट कहाँ खुला है? कहाँ खुला है भैया, बहुत ध्यान समझिएगा। हाल ही में भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क ऑन कोर्ट कहाँ खुला है भैया? तो आपका आंसर क्या हो सकता है? आंसर बताओ भैया, क्या हो सकता है? कोलल्लम। ये भैया कोलल्लम कहाँ है? तो ये भैया आपका है केरल में। केरल, याद रखिएगा केरल को। चलो अब इसके बारे में समझते हैं, है क्या भाई ये 24x7 ऑन नेटवर्किंग कोर्ट क्या है? ये अदालत, कोर्ट का मतलब समझ रहे हो, कोर्ट, ये तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये किसका काम है? तो भैया केरल के भैया केरल के गृह विभाग द्वारा, किसके द्वारा भैया? गृह विभाग, केरल के गृह विभाग द्वारा अनुसूचित प्रथम श्रेणी न्यायिक
मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय का एक विशेष न्यायालय का एक विशेष न्यायालय है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिएगा क्या होता है। जिसमें वादी भी मामला दर्ज कर सकता है। जिसमें वादी भी मामला दर्ज कर सकते हैं। दस्तावेज, इसके दस्तावेज अपलोड इसके दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ई, बहुत ध्यान से समझिएगा, ई टेजरी का उपयोग करके शुल्क का भी भुगतान कर सकते हैं। शुल्क का भी भुगतान कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्या है। जल्दी से जल्दी इसको लिखें, फिर आके आपको समझा रहा हूं। लिखते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर। ये भारत का पहला ओपन नेटवर्क ऑन कोर्ट जो है 24/7 खुला है। तो ये भैया केरल के कोलम में खुला है। केरल राज्य के कोलम में खुला है। केरल के गृह विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। ये अनुसूचित जाति वालों के लिए और प्रथम श्रेणी वाले लोगों के लिए एक विशेष न्यायालय है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। मतलब खास, इंपॉर्टेंट, बहुत खास, जिसमें वादी मामला भी दर्ज करा सकता है, प्रतिवादी भी करा सकता है। जिसमें वादी मामला दर्ज करा करके दस्तावेज अपलोड कर सकता है, ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। और अगर कोई शुल्क भुगतान करना है तो ऑनलाइन ई ट्रेजरी का भुगतान उपयोग करके वह ऑनलाइन भुगतान भी कर सकता है और ऑनलाइन दस्तावेजों की जानकारी भी ले सकता है। ये भारत का पहला कोर्ट है, इसलिए इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। किसी भी परीक्षा के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कोर्ट खुला है। तो भैया पहला कोर्ट कौन है? 24/7 ओपन नेटवर्क। और ये क्या है? तो ये कोर्ट है। ये कहाँ खुला है? तो केरल में खुला है। केरल के कहाँ खुला है? तो कोल्लम में खुला है। इसमें क्या है? तो ये भैया अनुसूचित जाति और प्रथम श्रेणी वालों के लिए विशेष है। और ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय भी है। इसमें वादी मामला दर्ज करवा सकता है और ऑनलाइन दस्तावेज भी अपलोड कर सकता है। और ई ट्रेजरी के द्वारा वह भुगतान भी कर सकता है। इतने क्वेश्चन यहां से बनने हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई कहाँ खोला गया है, किस विभाग द्वारा खोला गया है, ये भी बन सकता है। तो गृह विभाग द्वारा खोला गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और लिख भी लीजिएगा। नोट्स करें, फिर अगला क्वेश्चन ले आ रहे हैं आपका स्क्रीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किसी भी परीक्षा के लिए। इसलिए मॉर्निंग में उठिए और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में
हाल ही में टेस्ट कामा ODI कॉमा T20 तीनों फॉर्मेटों में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले, जहां पर पहले आ जाए, पहले भारतीय गेंदबाज भैया कौन बने हैं? कौन बना है भैया? कौन बना है? भारत की बात कह रहा, यानी टेस्ट सीरीज में, वनडे और टी20 में, तीनों सीरीजों में 100 विकेट लेने वाले कौन बना है? तो भैया आपका नाम बहुत फेमस होगा। क्या नाम है भैया? याद है किसी को? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, ये भैया भारत के ऐसे खिलाड़ी बन गए। इनके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए, फिर आपको भी समझा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए। पहले टी20 में अपना 100वां विकेट लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट अपना 100वां विकेट लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम दर्ज किया है। इन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में 100वां विकेट लेकर के, जो दुनिया के ऐसे 5वें गेंदबाज हो गए हैं, जो विश्व के ऐसे 5वें गेंदबाज बन गए हैं। ओके, देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन मुड़ता है। हाल ही में टेस्ट, ODI, T20 तीनों फॉर्मेटों में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आपका आंसर होगा भैया जसप्रीत बुमराह।
पहले वनडे और टेस्ट में 100 विकेट ले चुके थे, लेकिन T20 सीरीज में उनके विकेट कम थे। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक, याद रखिएगा नाम, कटक में खेले गए पहले T20 में अपना 100वां विकेट लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में दर्ज कर लिया है। ऐसे विश्व के वे 5वें गेंदबाज बन गए, यानी 4 लोगों ने इनसे पहले 100 विकेट लिए हैं। तो ये भारत के पहले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है कि भैया तीनों फॉर्मेटों में तो जसमीत बुमराह है। किस देश के खिलाफ उन्होंने T20 में अपना 100वां विकेट लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कहां वो मैच था? तो कटक में मैच था। और वो जब उन्होंने 100वां विकेट लिया तो किस नंबर के गेंदबाज बन गए? तो विश्व के 5वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। और भारत के किस नंबर के हैं? तो पहले नंबर के हैं। ओके, यहां से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, लिखिएगा। ओके, लिखते रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करो, जिससे सब्सक्राइब लोग कर लें और उनको भी ये फॉर्मेट मिलता है। मॉर्निंग में उठ करके एक टास्क किया करो कि आज हमें ये करना है, टारगेट कर लिया करो। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, आज के सेशन में जितने क्वेश्चन आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी के हैं। हाल ही में यूनाइटेड, भैया क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हाल ही में हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली ब्रैकेट में लिखो UNEA का 7वां सेंस किस देश में शुरू हुआ? का 7वां सेशन किस देश में शुरू हुआ? किस देश में शुरू हुआ भैया? तो आपका आंसर है केन्या। क्या आंसर है? केन्या में। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली यानी UNEA का 7वां सेशन किस देश में शुरू हुआ? तो आपका आंसर है केन्या। तो केन्या की भैया मुद्रा क्या है? केन्या की मुद्रा कोई बताएगा? केन्या की मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग, ये केन्या की मुद्रा है। केन्या की राजधानी, केन्या की राजधानी क्या हो सकती है भैया? नैरोबी। राष्ट्रपति, केन्या के राष्ट्रपति कौन है भैया? विलियम। याद रखिएगा, विलियम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम रूटो। अच्छा, इसको एक नाम और दिया गया है, ग्रीन सिटी। इसी राजधानी को ग्रीन सिटी कहा जाता है, ग्रीन सिटी यानी हरे सूर्य का शहर। किसको? नैरोबी को। बहुत ध्यान से समझिएगा। हाल ही में यूनाइटेड
नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेंस किस देश में शुरू किया गया? तो आपका आंसर होगा केन्या। केन्या की मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग। केन्या की राजधानी नैरोबी, जिसको ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का यहाँ ग्रीन सूर्य जिसको कहते हैं आप, और इसके राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। ओके, क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों? कमेंट करिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय।